एक दिन मैं अपनी जब मामी के संग उनके घर गया तो उनके घर की साफ सफाई करने गया था। वह कहने लगी कि मेरे घर पर ही रुक जा। मैं खुश होकर रुकने लगा। मेरी मामी की शादी 1 साल पहले ही हुई थी और मामा बाहर काम करते थे और वह कई अकेले ही रहती थी। रात का सोने का समय हो गया। मामी कहने लगे कि सीढ़ियों से चढ़कर छत पर सोएंगे, नीचे सोएंगे तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। जल्दी से वीडियो पर ऊपर चढ़कर आ जाओ। मैं सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चले गया। मामी सोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था मम्मी अभी गहरी नींद नहीं है। इस चक्कर में अपना फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था। मैं सोच रहा था जब मामी गहरी नींद में हो जाएगी तब मैं अपना फ़ायदा उठा लूँगा। पर मामी की नींद वही नहीं रही थी। मन में कहने लगी कि मच्छर काट रहे हैं। आप मोती या लगा दे, औलाद तो चलेगा नहीं, क्योंकि लाइट बेकार हो गई है। और जब मामी गहरी नींद में सो गई तब मैं मामी का फ़ायदा उठा लिया और मन में कहने लगी कि तुमने सुबह कहने लगे कि तुमने क्या कर था। रात में बहुत इमोशन हो गई। मैं अपनी मामी की लाइट सही कर जल्दी से घर पर आ गया। और जब जब मम्मी मम्मी के पास मामी का फ़ोन आता तब तब मैं तुरंत भाग जाता है। एक दिन फिर से मामी घर पर आई और मैं बाहर से देख लिया कि मामी घर पर आई है और कहने लगी कि मेरी लाइट बेकार हो गई है, घर पर चल। मैं जल्दी से तैयार होकर घर पर चला गया। अपनी मामी की लाइट सही कर कर जल्दी से घर पर आ गया। और जब जब मम्मी मम्मी के पास मामी का फ़ोन आता तब तब मैं तुरंत भाग जाता है। एक दिन फिर से मामी घर पर आई और मैं बाहर से देख लिया कि मामी घर पर आई है मनमानी मुझे देखकर बहुत हंसने लगी थी और कहने लगे कि आज मेरी फिर से लेट बेकार हो गई है, तू जल्दी से चल। मैं तुरंत घर से चल गया क्योंकि मेरा ही मतलब पूरा हो जाता था। मैं फिर जान पूछकर लेते नहीं सही करी थी और कहने लगा, मामी अब सुबह लाइट सही करूँगा क्योंकि आप बहुत रात हो गई है। मैं अब सुबह ही लाइट सही करूँगा। जब मैं रात में सोने का वक्त हो गया तब मैं मूवीज़ के मुझे घर पर छोड़ आओ। मामी ने मना कर दी कि अब बहुत रात हो गई है, आप तो घर पर नहीं जाएगा। मैं कहीं मम्मी चलो ठीक है, आज मैं सही यहीं पर सो जाता हूँ, मेरा ही मतलब पूरा हो जाएगा। जब मामी शोइंग तब मैं भी उसी के झलक में आंखें बंद। जब मैं रात में सोने का वक्त हो गया तब मैं मूवीज़ के मुझे घर पर छोड़ आऊँ। मामी ने मना कर दी कि अब बहुत रात हो गई है, आप तो घर पर नहीं जाएगा। मैं कहीं मम्मी चलो ठीक है, आज मैं सही यहीं पर सो जाता हूँ, मेरा ही मतलब पूरा हो जाएगा। जब मामी सोई तब मैं भी उसी के झलक में आंखें बंद कर ली। और जब मम्मी गहरी नींद में आ गई तब मैं उनका अच्छा मतलब अच्छा प्रयास कर और मम्मी सुबह उठकर कहने लगी, मज़ा आ गया, रात तो तुम्हें ऐसा क्या कर दिया। अब मैं सुबह उठकर अपने घर पर चला गया और जब जब मम्मी मुझसे कहती कि मामी के घर जैसी दिया, मैं तुरंत देने जाता क्योंकि मेरा मतलब पूरा हो जाता। और मुझे मज़े आते में मेरी मम्मी कहती थी कि तू बहुत बड़ा जाने लगा है, तुझे क्या मिलता है मम्मी। मैं मामी अकेली रहती है, मैं इसी चक्कर में वहाँ चला जाता हूँ क्योंकि मामी के इधर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। लेट बार बार बेकार हो जाती है, चक्कर में मानी बहुत डर जाती है। अब मम्मी ने मना कर दी थी कि अब तू मामी के घर नहीं जाएगा। मेरा दिल बहुत बेताब हो गया जाने के लिए। अब मैं कौन सा बहाना बनाऊं। चल मैं अपने दोस्तों से मिलकर अपने घर आया। तब मम्मी दही बड़े बन रही थीं। मैंने मम्मी से कहीं ज़बरदस्ती की मामी को दिया हूँ। मम्मी कहने लगी, हाँ बन तो जाने दे। मामी के घर जाना मेरा मन बहुत खुश हो गया कि मुझे फिर मामी के घर जाने के लिए मिलेगा। दही बड़े बन गए और मम्मी कहने लगी कि जल्दी से दिखाओ। मैं कहीं कि मम्मी चाचा का घर तो बहुत दूर है और मैं कैसे जल्दी आ पाऊँगा। मम्मी कह रही कि बाइक से चले जाओ, 5 मिनट में आया घर आ जाओगे। मैंने मम्मी से कहीं कि बहुत रात हो जाएगी, आते आते घर तो बहुत दूर है। मम्मी कह रही थी कि जल्दी से लेकर आओ। मैं बाइक से निकल गया और मम्मी के घर पहुंच गया। हमें मम्मी को देखकर लेना मन कहने लगा किया है। आपकी मम्मी बहुत खुशी हुई। मम्मी कह रही हैं, रे इतनी रात में क्यों ले आया। मैं कहीं मम्मी से कि मामी आपका ख्याल नहीं रखूंगा क्योंकि मामा तो बाहर गए हुए हैं। इस चक्कर में आपको कोई भी चीज़ों करेगी मैं देने ऐड करूंगा। मेरा मन कहने लगा ये तो काम बहुत बढ़िया है, ऐसी ही मम्मी से बहाने बनाकर मैं डोली में आए करूंगा। मामी कहने लगी, आज तू यहीं रुक जा क्योंकि रात बहुत हो रही है। मैं खुश होकर वहीं रुक गया और मैंने मम्मी से कहती कि मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती रोक क्योंकि आप रात बहुत हो गई है। और मम्मी कहने लगी अब रुक जा। मैं खुश होकर कहने लगा, ठीक है मम्मी अब फ़ोन काट दो। और मैं जानबूझकर मैं अलग कमरे में सोया था क्योंकि बारिश का टाइम था और बारिश होने वाली थी। और बारिश हो गई। तुरंत बिजली गड़कन लगी। मैं तुरंत ही अपनी मामी के कमरे में भाग गया
और मम्मी से कहने लगा कि मम्मी बहुत डर लग रहा है, कमरे में बहुत तेज़ बिजली लग रही है। अब मैं मामी के ही बिस्तर पर सो गया, मामी से ही सुपरस्टार सो गया। और मामी कहने लगी कि अब तू ऐसी सो जा। और मेरा मन बहुत खुश हो गए हैं और मैं मामी जैसी गहरी नींद में आई। मैं उनका के साथ उनका बहुत अच्छा विचार किया और उनकी मैं देर रात तक अच्छी तरीके से अपना मधुबन पूरा कर लिया। और जो मम्मी सुबह को उठे तब कहने लगी, तूने मेरे लिए रात मेरी सॉन्ग क्या किया था? और मैं हंसकर कहाँ लगा, मैंने तो मामी कुछ नहीं किया था। आपको ऐसे ही मैसेज होगी क्योंकि मैं आपके साथ चिपक के सोया था। और वैसे ही मम्मी का फ़ोन आ गया कि तू घर पर नहीं आ रहा है। मैंने उनसे कही मैं बस 2 मिनट हमारे घर पर आ रहा हूँ। मैं तुरंत अपनी बाइक उठाई और घर पर चला गया। मामी ने क्या कही थी? जब मैं अपने दही बड़े बन रही बना कर दिए थे, मम्मी मानी तो कह रही थी कि बहुत बढ़िया बनी है। मामी ने कही थी, अब कोई भी चीज़ होकर तो मेरे घर पर पहुंचा दिया करो। आप तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। और मामी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, आपने बहुत बढ़िया बनाया है। अब मम्मी कहने लगी कि आप पढ़ाई कर ले या ज़िंदगी भर मामी का ही चमचा बना रहेगा। मैं कहीं कि मम्मी वह आपके भैया की बहुत है, उनका ख्याल मैं नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, क्योंकि वह माँ है। नहीं, और मैं ही उनके घर चला जाता हूँ। और मैं रोज़ अपनी मम्मी के घर जाने लगा और रात में अपना मतलब पूरा करने लगा और मामी को सोने लगी। जब मैं दोपहर में अपने घर पर आता तो मम्मी कहती कि तू घर पर नहीं आ रहा है। मैंने उनसे कही मैं बस 2 मिनट हमारे घर पर आ रहा हूँ। मैं तुरंत अपनी बाइक उठाई और घर पर चला गया। मामी ने क्या कही थी? जब मैं अपने दही बड़े बन रही बना कर दिए थे, मम्मी मानी तो कह रही थी कि बहुत बढ़िया बनी है। मामी ने कही थी, अब कोई भी चीज़ होकर तो मेरे घर पर पहुंचा दिया करो। आप तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है और मामी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, आपने बहुत बढ़िया बनाया है। अब मम्मी कहने लगी कि आप पढ़ाई कर लें या ज़िंदगी भर मामी का ही चमचा बना रहेगा। मैं कहीं कि मम्मी वह आपके भैया की बहुत है, उनका ख्याल मैं नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, क्योंकि वह माँ है। नहीं, और मैं ही उनके घर चला जाता हूँ। और मैं रोज़ अपनी मम्मी के घर जाने लगा और रात में अपना मतलब पूरा करने लगा और मामी को सोने लगी। जब मैं दोपहर में अपने घर पर आता तो मम्मी कहती, आप तू रात को वहीं रहेगा। मैं भी खुश होकर कहने लगा, हाँ मम्मी, अब मैं वहीं पर नहीं करूँगा। जब मैं रोज़ रात में जाया करता और अपने मतलब पूरा कर लेता था और मैं अपनी मामी को एक गिलास में दूध देकर उसमें नींद की गोली डालकर अपना मतलब पूरा कर, आप मामी ने बाहर वाले से बोलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि अब मैं ही सब सौदा वाला लाने लगा था। मम्मी की मम्मी मम्मी सबसे प्यारी नींद में आती, तब तक मैं उनकी नींद का फ़ायदा उठा लेता। और कुछ दिन बाद मेरा एक छोटा भैया भी था और मैं उसका भी फ़ायदा उठाने लगा और उसे भी फ़ोन कर कर रात में जब मामी नींद पर आती होती तब मैं उसे बुला लेता और हम दोनों भैया मामी का बहुत फ़ायदा उठाते था। एक दिन जब मम्मी को शक हुआ कि वह मेरे साथ बहुत गंदा हुआ है और मामी एक रात जागते हुए गहरी नींद का बहाना करेगा, जब मैं अपना फ़ायदा उठाने दिया था, करने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी कि अब तू यहाँ पर नहीं रहे, तेरी मम्मी से अभी फ़ोन कर शिकायत कर रही है। तब मैं कहने लगा, मम्मी से अब मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे एक बार तो बोलने दो। मामी कहने लगी, अब दोबारा मेरे घर पर कदम मत रखना। मैं मम्मी से कहने लगा कि मेरी मम्मी से शिकायत मत करना। मैं अपने घर चला गया और मम्मी से कहीं मम्मी कहने लगी है कि आप मेरे घर पर कर नहीं आ रहे हैं तो अपने घर पर आओ। मैं पढ़ने लगा। धन्यवाद।